Third question is, discuss the effects of deforestation on the following: wild animals, environment, villages, cities, earth, next generation. Deforestation मतलब cutting of trees, extensive cutting of trees. जब हम ट्रीज को बेफालतू हद से ज्यादा कट करना शुरू कर देते हैं तो उसे डिफोरेस्टेशन बोलते हैं. प्लांटिंग ऑफ ट्री इज एफोरेस्टेशन. वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? ट्रीज आर द हैबिटेट एज वेल एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स जो है वो कहते रहते भी ट्रीज के ऊपर है, ट्रीज के ऊपर नहीं रहेंगे तो ट्रीज के आसपास रहेंगे. जैसे कि सो मेनी बर्ड्स, स्नेक, वो सब क्या करते हैं, वो ट्री के पास होल बना के रहते हैं या फिर कई ट्रीज के ऊपर रहेंगे जैसे कि मंकीज हो गए. सो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं या उनके आसपास रहते हैं. सेकेंड थिंग, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलेगा? ट्रीज से मिलेगा. तो उनका सोर्स ऑफ फूड भी कौन है? ट्रीज. तो अगर डिफोरेस्टेशन होगी तो वाइल्ड एनिमल्स भी डिस्ट्रक्ट होंगे, वाइल्ड एनिमल्स का नंबर भी कम होगा क्योंकि उनके हैबिटेट और सोर्स ऑफ फूड लॉस हो जाएगा. सेकेंड इज इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट देखें तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं डिफोरेस्टेशन के. जैसे कि डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट का. कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीज हो रही है बिकॉज हमें पता है प्लांट्स ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. अगर हम प्लांट्स को कट कर देंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कोई भी स्पीशीज नहीं बाकी बचेगा. तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिससे अर्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर. अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो आजकल हम कहते हैं ना कि अब गर्मी ज्यादा पड़ती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है एंड सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है. नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं नहीं कहीं पर फ्लड आ गया, कहीं पर तूफान आ गया, साइक्लोन्स आ गए, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. विलेजेस, रूरल एरियाज को क्या फर्क पड़ेगा? अगर ट्रीज कम होंगे तो रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होगी, साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगी. क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है? जो सॉइल होती है उसको ट्रीज की रूट्स बाइंड करके रखती हैं, जिससे सॉइल की फर्टाइल टॉपमोस्ट लेयर बाइंडेड रहती है, वो इरोड नहीं होती, जिसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. तो अगर ट्रीज होंगे तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. एंड द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल फ्लड्स, जिससे विलेज लाइफ अफेक्ट होती है. सिटीज, अर्बन एरियाज में क्या इफेक्ट है डिफोरेस्टेशन का? देन डिफोरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. डिफोरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है जिससे अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे आम लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, रहने के लायक नहीं रहते. जैसे अब हम खुद की बात करें, हम सिटीज में रहते हैं, जितनी मेट्रो सिटी होगी उतना ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम अब बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ को हम कम करते हैं गर्मियों के दिनों में. तो ये सब इफेक्ट्स जो हैं वो सिटी पीपल्स को आती हैं. नेक्स्ट है अर्थ. अगर अर्थ के ऊपर देखें तो फिर अगेन नंबर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं डिफोरेस्टेशन के. जैसे कि डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करते हैं. चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं सॉइल के. एंड इससे डाइजर्टिफिकेशन होता है. सो मतलब आप वैसे ज़रूरी नहीं है यही वाले लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो. सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, हमारे पास रेनफॉल कम हो रही है, ग्राउंड लेवल डिक्रीज हो रहा है एंड ऑल. नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी डिफोरेस्टेशन से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. डिफोरेस्टेशन होने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फूड की स्कार्सिटी हो रही है, कम हो रहा है फूड, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है. सो नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को देख भी नहीं पाएगी जो हमने देखी है, क्योंकि तब तक वो सारे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे. गॉट इट? थैंक यू.